जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु वशिष्ठ जी ने सभी को बुलाया और सबसे मंत्रणा की कि जल्दी से श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाए, क्योंकि उनके समान इस जगत में कोई भी प्रतापी राजा नहीं हो सकता। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सबहि के। शेष और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। कि सबको छुक सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समझू सोई करई उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल है, यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरऊ न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ, स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े कि भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहे पितु माता, करम शुभाशुभ देई विधाता। और कहा कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरि जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जहि छीकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी है, जो निश्चय कर दिया है, उसे कौन टाल सकता है। बूझै मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागु। और सुनि सनेह मैं वचन गुर, और उमगा अनुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया कि तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने नाही।
सकुचौ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गव नहु दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुवचन हरषे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राम राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए कि चलो अब श्री राम की जगह हम लोग अब वन में रहते हैं। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को तो उत्साह दुख समान ही था। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वो रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहाँ सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की अवधि कोई अवधि नहीं है। 14 वर्ष की अवधि कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।